आज करवा चौथ का पर्व है और ये एक बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है। ये एक महिलाओं का पर्व है और इसमें सभी महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। और इसके बारे में मैं आप कुछ बताना चाहूँगी कि ये त्योहार बहुत सालों से चला आ रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से लोग इसे मनाते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, और खूब खुश होकर के उत्साह के साथ उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। क्योंकि इसमें वो करती हैं अपने पति की लंबी आयु की कामना। और सुबह से उनका शुरू हो जाता है काम, खुशी खुशी सारे पूजा के काम, सारे और भी काम जो होते हैं इसमें वो सब किए जाते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो पर्व है ये करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। और करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो हमारी ट्रेडिशन है एक तरह से देखा जाए तो। और इस ट्रेडिशन में हम जो करते हैं, सुबह से उठ के क्या करना शुरू करते हैं, रात को मेहंदी लगाते हैं। पहले दिन से ही इसका जो है कार्य शुरू हो जाता है। तो रात को मेहंदी लगाकर सोती हैं महिलाएं और सुबह वो रच जाती है तो अच्छी तरह से उसे खुशी खुशी सबसे पहले उठकर वो अपनी मेहंदी ही देखती हैं कि हमारी मेहंदी कैसी रची है। और मेहंदी जो है वो डार्क जब हो जाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती हैं। और उसको फिर धो करके उसके बाद शुरू होती है आगे की तैयारी। आगे की तैयारी में सारा रूटीन अपना करके ख़त्म वो चलती हैं अपनी तैयारी की ओर और तैयार होती हैं कथा सुनने के लिए। कथा जो सुनी जाती है वो बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठी होकर सुन लेती हैं। कोई पंडित जी को बुला लेता है कथा सुनने के लिए। अलग अलग तरीके से लोग इसको सुनते हैं। और जब कोई नहीं होता तो अकेले भी इसको सुन लिया जाता है और कह लिया जाता है। तो जैसे आजकल ज़्यादातर लोग अकेले ही हैं तो उनको खुद ही पढ़नी पड़ती है कथा। और पढ़ करके वो ईश्वर से, प्रभु से कामना करते हैं, हे प्रभु हमारे पति की आयु लंबी हो, हमारा परिवार समृद्ध रहे, सुखी रहे, परिवार में शांति रहे। ये सब कामनाएं प्रभु से करती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, वो जब कथा कर लिया तब उन्होंने अपना पानी पी के थोड़ा सा व्रत को खोलती हैं। थोड़ा सा पानी वो तभी पीती हैं जब सुबह से बिल्कुल पानी नहीं पिया जाता। जो निर्जला व्रत रखते हैं वो बिल्कुल भी पानी सुबह से नहीं पीते हैं। कुछ लोग निर्जला रखती हैं, कुछ महिलाएं पानी पी लेती हैं आजकल, क्योंकि इतनी सहन शक्ति नहीं रही है किसी में कि वो पानी के बिना रह सकें। तो वो पानी ही पीकर ही अपना काम चला लेती हैं। कोई उन्हें दिक्कत आती है तो वो फिर उसको पानी उनको पीना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह से उठकर पीने की आदत होती है। पानी 4 गिलास पानी, 2 गिलास पानी सब सुबह को पीते ही हैं। और अगर हम उस दिन नहीं पिएंगे तो हमारी हालत भी बिगड़ सकती है। तो जो जिनके अंदर टॉलरेंस पावर है कि वो निर्जला रख सकते हैं वो रख लेते हैं, और जिनके अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है, पानी के बिना नहीं रह सकते, तो वो पानी भी पी सकते हैं। तो इस तरह से वो कथा करती हैं और उस खूब सज धज के, खूब उल्लास के साथ, मतलब खूब सजती हैं। वो अपनी पूरी कसर निकालती हैं पूरे साल की, 1 साल से, क्योंकि वो वेट कर रही होती हैं कि हमारा त्योहार कब आएगा। और जिस दिन आ गया उस दिन वो अपना खूब सारी चूड़ियाँ लाएंगी, खूब नई साड़ी पहनेंगी, ज्वेलरी पहनेंगी, खूब अपने मन की जो वो निकालती हैं, जो उनको पसंद है वो सब वो अब मेकअप अपना करती हैं, पूरी तरह से तैयार होती हैं और बड़ी खुश रहती हैं। और उसके बाद फिर खाना वाना बनाया जाता है। और इस त्योहार को पक्का खाना बनाया जाता है, जैसे पूरी, आलू, हलवा, और ये बना लेते हैं, कद्दू बना लेते हैं। और जो भी जिसकी पसंद का बनाना है उसे वो बना ही लेता है। और अब तो नई नई डिशेस चल गई हैं तो पनीर वगैरह भी लोग बनाने लगे हैं। तो सब चीज़ें वो अपनी अच्छी अच्छी अपने पति के पसंद की ही बनाती हैं वो। और उसके बाद फिर इंतज़ार करती हैं चांद के निकलने की। जो वो सुबह से भूखी प्यासी हैं, उन्हें भूख लगने लगती है उस समय तक, और उस समय वो चांद के निकलने की इंतज़ार करती हैं। और बार बार ऊपर जाकर देखेंगी कि उन्हें तब उस समय उनके पैरों का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। बार बार ऊपर जाके देखती हैं कि चांद निकल गया कि नहीं निकला, चांद निकल गया कि नहीं निकला। और बार बार जा कर के वो चांद को देख करके आती हैं। तो करीब करीब 8:30 से 8:45 के बीच में चांद निकल जाता है। और उस समय
हम वो जाते हैं, हम लोग जो लेडीज़ हैं ऊपर लोटा लेकर के एक या करवा लेकर के चले जाते हैं सजा हुआ। आजकल तो डेकोरेशन के बहुत पीस आने लगे हैं, एक से एक बढ़िया करवा मिल जाता है मार्केट में, तो वो सब लेकर के आ जाते हैं और पानी से भरा हुआ वो होता है। और एक में हम जब कथा सुनते हैं तो एक बाउल में हम रख लेते हैं दूबड़ा घास और चावल थोड़े से, और कथा सुनते हुए भी चावल हाथ में लिए जाते हैं। तो उस समय हम ये सब करते हैं और ऊपर जब चांद निकलता है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, इसमें बड़े आश्चर्य की बात लगती है मुझे भी, कि जैसे रोज़ चांद निकलता है वो चांद बिल्कुल डिफरेंट होता है। उस दिन का चांद आपको शेप भी अलग नज़र आएगा उसका, आपको उसका कलर भी अलग आएगा, और ऐसे धीरे 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 निकलता है वो। और उसका कलर देखकर तो हैरानगी ही होती है कि आज ये चांद इस कलर का क्यों निकला है। अलग बिल्कुल उसका कलर होगा और अलग ही शेप होगा। तो उसे देख करके बड़ी हमें प्रसन्नता होती है कि चलो चांद निकल आया है, अब व्रत खोलने का टाइम आ गया है। और उस समय आजकल तो ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही हैं, बहुत सी लोग छलनी लेकर के, सजी हुई छलनी होती है उसे लेकर के जाते हैं और चांद को पहले छलनी से देखते हैं और उसके बाद फिर उनके पति उनको पानी पिलाकर उनका व्रत वहीं पर खोलते हैं। और वहाँ पर थोड़ा इतने खुश होते हैं खूब कि आज का व्रत हमारा बहुत ठीक ठाक से निकल गया है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं नीचे अपनी किचन में, और किचन में आकर के वो अपनी जो बड़े होते हैं उनके लिए खाना लगाते हैं। पहले उसका वायना निकाला जाता है जिसमें सारे व्यंजन जो जो बनाए हैं सब रखे जाते हैं, और उसको पूज करके उसको मनसते हैं। तो उससे क्या होता है, पानी की 3 बार थाली के चारों तरफ घुमा करके पानी से मिंसा जाता है उसको, वायने को। और फिर वो अपने बड़े जैसे मदर इन लॉ हो गई या जिठानी हो गई या नंद हो गई, उनको ये दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये व्रत का पूरा हम विधि विधान करते हैं। और उसके बाद फिर खाना खाया जाता है बड़े खुश होकर के कि आज तो बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन, क्योंकि आजकल वैसे तो इतना कोई बनाता नहीं है, जो वैसी चीज़ें होती हैं ज़्यादा ऑयली वगैरह कोई बनाता नहीं है। तो उस दिन खाने को मिलता है हमें ऑयली खाना, और हम भी खा लेते हैं खुश होकर के। तो इस तरीके से ये पूरे दिन का व्रत होता है, और महिलाओं का ख़ास तौर से ये व्रत होता है। और उसके बाद फिर बस यहीं पर ये व्रत ऐसे समाप्त हो जाता है, और हो जाती हैं सबकी मनोकामनाएं ईश्वर से पूरी हो जाती हैं, ईश्वर पूरी करते हैं। तो भगवान जैसे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही ईश्वर से और चंदा मामा से भी यही आशीर्वाद मांगा जाता है। और वो आशीर्वाद लेकर के हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। और इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदृत में अधैर्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा: एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ्य देकर भोजन जीव लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा
तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार के से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। श्री गणेश जी हे विनायक करवा जी की माता कहानी। जी, जैसे आपने उनका भला करा ऐसे ही सबका भला करो। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की की बहू थी जो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि कि धन मांग ले, और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कहते हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा इससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी ने के वचन सुनकर बुढ़िया बोली गणराज यदि आप प्रसन्न हुए हों, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय श्री गणेशाय नमः। हे गणेश महाराज जैसे आपने सब पर कृपा की ऐसे हमारे परिवार पर और सबके परिवारों पर कृपा बनाए रखना। जय हो श्री गणेशाय नमः। ओम करवा माता की जय हो। गणेशाय नमः। गणेश जी की जय हो। ओम श्री ओम। जा रहे हैं अपने चंदा मामा को अर्घ चढ़ाने के लिए और जिसकी हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। आप चंदा मामा के दर्शन हो गए हैं हमें, तो हम ऊपर आए हैं अपनी जल की पात्र को लेकर के। यहाँ चंदा मामा को अर्घ देंगे, देखिए। और ये हमारे पास हैं जो हम इन्हें चढ़ाएंगे। पहले चावल और दूबड़ा घास है। ये जा रहे हैं अपने चंदा मामा को अर्घ चढ़ाने के लिए और जिसकी हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। आप चंदा मामा के दर्शन हो गए हैं हमें, तो हम ऊपर आए हैं अपनी जल की पात्र को लेकर के। यहाँ चंदा मामा को अर्घ देंगे, देखिए। और ये हमारे पास हैं जो हम इन्हें चढ़ाएंगे। पहले चावल और दूबड़ा घास है। ये